जय हिंद दोस्तों, टारगेट विद रोजगार पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम मार्च के फर्स्ट वीक में निर्धारित हो गया है, तो उसके उपलक्ष्य में हम जीएसटी को टारगेट करते हुए एक वीडियो बना रहे हैं, जिसमें जीएसटी के बनने वाले सभी क्वेश्चन, जीएसटी के फैक्ट, जीएसटी की स्थापना, जीएसटी किस प्रकार कार्य करती है, उससे संबंधित सभी क्वेश्चन आपके दूर होंगे। तो आपने जिसने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक व शेयर करें और कमेंट में अपना सुझाव भेजें। तो आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। आपके मन में जितने भी डाउट है वो आज सब क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो जीएसटी के बारे में बात करते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा जीएसटी। पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। जीएसटी की स्थापना, जीएसटी परिषद, जीएसटी के अध्यक्ष, सब इसकी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि पूरी जीएसटी आज हम कुछ ही मिनटों में पढ़ने वाले हैं। जीएसटी की हम सबसे पहले बात देखें। जीएसटी एक कैसा कर है? जीएसटी एक कर है। कर मतलब टैक्स। जीएसटी एक टैक्स है। जीएसटी कैसा टैक्स है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी एक, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, सबसे पहला पॉइंट हुआ हमारा, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी की स्थापना देखें तो जीएसटी की स्थापना कब की गई? स्थापना या गठन, जीएसटी का गठन या स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 2017 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को यह व्यवस्था लागू की गई, अर्थात इसका गठन किया गया। को यह व्यवस्था लागू की गई। कब की गई? 1 जुलाई 2017 को यह व्यवस्था लागू की गई। इससे जारी होने वाला, अच्छा, इसका सुझाव किसने दिया, इस पर बात करेंगे। तो 1 जुलाई 2017 को यह व्यवस्था लागू की गई। और ये जो व्यवस्था है, जीएसटी जो है, ये जीएसटी केंद्र व स्टेट सभी पर एक कर लगाती है। यह केंद्र व, अगर इसके बारे में फैक्ट देखें तो यह है केंद्र व राज्य में लगने वाले अनेक करों के स्थान पर लागू की जाती है। और जीएसटी के द्वारा राज्य व केंद्र में एक ही कर लगाया जाता है, जो जीएसटी कर कहता है, अर्थात अनेक करों के स्थान पर लागू किया जाने वाला कौन सा एकमात्र कर जीएसटी है। अनेक करों को खत्म करके एक कर जीएसटी लागू किया जाता है। ठीक, अनेक करों को ना लगा करके एकमात्र कर जीएसटी लगाया जाता है। एकमात्र कर जीएसटी लगाया जाता है। अब हम अगर जीएसटी का सुझाव देखें तो जीएसटी का सुझाव कब आया और इसका प्रावधान कब लाया गया? तो जीएसटी का सुझाव 8 सितंबर 2016 को जीएसटी का सुझाव या प्रावधान लाया गया। 8 सितंबर 2016 को जीएसटी का प्रावधान लाया गया। और ये जो प्रावधान लाया गया, ये 101वें संशोधन
101वें संविधान संशोधन संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। 8 सितंबर 2016 को जीएसटी का प्रावधान लाया गया या अधिसूचित किया गया। इसे हम अधिसूचित किया गया भी लिख सकते हैं। क्या? अधिसूचित किया गया। कब? 8 सितंबर 2016 को 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को अधिसूचित किया गया या प्रावधान लाया गया। ठीक, उससे पहले क्या राज्य और देश में अनेक कर लगाए जाते थे, जबकि 2016 को ये प्रावधान लाया गया और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया पूर्ण रूप से। तो इसके बाद जब से जीएसटी लागू की गई है उसके बाद देश व राज्य में एकमात्र कर लगाया जाता है जिसे हम जीएसटी कहते हैं। अगर जीएसटी का हम कार्य देखें तो जीएसटी पूरे भारत में एक समान दर से लगाने वाले कार्य को एकीकृत बाजार में रूप में धारण करती है। अगर इसका कार्य देखें तो आपने नोट किया होगा, इसका हम कार्य देखें तो जीएसटी क्या कार्य करती है? जीएसटी पूरे भारत में एक समान कर लगाकर भारत को एक समान बाजार दर के रूप में बनाती है। क्या बनाती है? एकीकृत बाजार या एक समान बाजार के रूप में बनाती है। लगाकर एकीकृत बाजार बनाती है। क्या? जीएसटी कर बनाता है। जीएसटी कर एक समान कर लगाकर एकीकृत बाजार बनाता है। ठीक, ये इसका कारण है। अगर हम जीएसटी के घटक देखें तो जीएसटी के दो घटक हैं और इससे पहले हम एक मुख्य पॉइंट देखेंगे। मुख्य पॉइंट, इसे मोस्ट पॉइंट लिखना। जीएसटी कर का सर्वप्रथम विचार भारत में लाने के लिए किसके दिमाग में आया? तो 2003 में विजय केलकर समिति ने भारत में सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया। ठीक, किसने? 2003 में विजय केलकर समिति द्वारा भारत में सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया गया। तो जीएसटी का ये सुझाव किसने दिया? विजय केलकर समिति द्वारा। सर्वप्रथम विजय केलकर समिति द्वारा 2003 में ये सुझाव दिया गया था। ठीक, अगर हम जीएसटी के घटक देखें, जीएसटी के घटक तो जीएसटी के दो घटक होते हैं। कितने? दो घटक होते हैं। जीएसटी के कितने घटक होते हैं? जीएसटी के दो घटक होते हैं। कौन कौन से? तो एक एसजीएसटी और एक आईजीएसटी। एक एसजीएसटी और एक आईजीएसटी, दो घटक होते हैं। देखो, एक आईजीएसटी और एक एसजीएसटी। ठीक, दो घटक होते हैं। अगर हम देखें कि जीएसटी का सर्वप्रथम विचार किसके दिमाग में आया, तो विजय केलकर समिति के दिमाग में आया। इन्होंने 2003 में
भारत में सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया। जीएसटी कब लागू की गई? जीएसटी 101वें संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई। जीएसटी की स्थापना 1 जुलाई 2017 को की गई। 8 सितंबर 2016 को यह अधिसूचित व प्रावधान किया गया। हमने अभी तक इतना पढ़ा है। अगर देखो सीजीएसटी, तो इसे सीजीएसटी कहते हैं, सीजीएसटी देखते हैं तो ये केंद्र के लिए लागू किया जाता है, केंद्र के लिए, और ये राज्य के लिए लागू किया जाता है। ऐसे स्टेट जीएसटी और सी से सेंटर जीएसटी, ये राज्य के लिए और वो स्टेट के लिए लागू किया जाता है। अगर हम संविधान के थ्रू जीएसटी को देखें तो आर्टिकल 269(1) में क्या जीएसटी लगाया जाने का अधिकार दिया है। तो आर्टिकल 269 के 1 में जीएसटी लगाया जाता है के द्वारा जीएसटी, आर्टिकल 269(1) के द्वारा जीएसटी लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आर्टिकल 269(1) के तहत जीएसटी लगाया जाता है। अगर इस आर्टिकल को कब जोड़ा गया? तो इस आर्टिकल को कब जोड़ा गया? जब जीएसटी लगाया जाता है। अगर हम देखें आर्टिकल 279, 279, आर्टिकल ऊपर देखते हैं, देखो आर्टिकल 279 के तहत क्या है? तो जीएसटी परिषद को आर्टिकल 279 के तहत रखा गया है कि जीएसटी का एक जीएसटी परिषद होना चाहिए। अगर हम देखें आर्टिकल 279 के ए में क्या रखा गया है? तो आर्टिकल 279(a) जोड़ा गया। इसमें क्या बताया गया है? जीएसटी परिषद का गठन, जीएसटी परिषद का गठन। अब जीएसटी परिषद का गठन, ये आर्टिकल जोड़ा गया। ये आर्टिकल कब जोड़ा गया? तो 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया। क्या? जीएसटी परिषद को आर्टिकल 279 के तहत 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगर हम जीएसटी परिषद को देखते हैं, देखो कि ऐसे जीएसटी परिषद, तो जीएसटी परिषद के बारे में बात करते हैं। जीएसटी परिषद किस आर्टिकल में आता है? अगर इसे देखें तो आर्टिकल हमने अभी बताया 279(a), आर्टिकल 279(a) आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 279(a) में आता है। और देखो अगर इसका हेडक्वार्टर देखें, हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय, अगर इसका मुख्यालय देखें तो मुख्यालय क्या होगा? इसका मुख्यालय होगा दिल्ली। क्या? दिल्ली इसका मुख्यालय दिल्ली हुआ। अगर इसके हम अध्यक्ष देखें तो अध्यक्ष कौन रहते हैं? अध्यक्ष इसके हमेशा कौन रहते हैं? वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष रहते हैं। कौन? वित्त मंत्री इसके हमेशा अध्यक्ष रहते हैं। जो भी उस समय के वित्त मंत्री होते हैं वो हमेशा इसके अध्यक्ष रहते हैं। अगर इसके अध्यक्ष होते हैं तो देखो इसके सचिव होते हैं। सचिव कौन होते हैं? सचिव कौन है? इसके वर्तमान में सचिव कौन है? तो इसके वर्तमान में सचिव कौन है? देखो डॉक्टर अजय भूषण पांडे इसके वर्तमान में सचिव हैं। अगर इसके वर्तमान में सचिव कौन होंगे? इसके डॉक्टर अजय भूषण पांडे इसके वर्तमान में सचिव होंगे। अगर हम अपर सचिव की बात करें तो अपर सचिव कौन होंगे? वर्तमान में अपर सचिव होंगे। देखो इसके कौन? गोयल
अरुण गोयल। कौन? अरुण गोयल। अरुण गोयल इसके वर्तमान में अपर सचिव होंगे। ये इसके किसके? जीएसटी परिषद के मुख्य फैक्ट हैं। किसके? जीएसटी परिषद के मुख्य फैक्ट हैं। जीएसटी परिषद के मुख्य फैक्ट थे। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने ऐसे ही नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो आपको मिल सके। और अब हम देखो जीएसटी को लागू करने के देखते हैं। सर्वप्रथम जीएसटी किस देश ने लागू की? तो देखो सर्वप्रथम जीएसटी अगर हम अंतरराष्ट्रीय में देखें तो सर्वप्रथम जीएसटी किस देश ने लागू की? तो सर्वप्रथम जीएसटी को विश्व में सर्वप्रथम किसने लागू किया? सर्वप्रथम फ्रांस ने 1954 में लागू किया। कब? 1954 में सर्वप्रथम किसने लागू किया? फ्रांस ने लागू किया। और अगर हम भारत में बात करें, भारत में सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला राज्य कौन सा होगा? तो असम होगा। असम। कौन सा? असम ने भारत में सर्वप्रथम जीएसटी लागू की। ये आज हमारे जीएसटी के कुछ मुख्य पॉइंट थे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसे ही हम किस टॉपिक पर वीडियो लाएं वो अपना सुझाव भेजें और हम नई वीडियो फिर लाएंगे किसी अन्य टॉपिक पर। तो आप कमेंट में बताएं कि किस टॉपिक पर हम नई वीडियो लाएं। आपको सब समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में अपना सुझाव बताएं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।